कैसी हो? तुम भी आओ ना पानी में। भाई वो सिर अंकल, वो कहाँ याद आ गए? बाबा जान, करीम, जरा सी भी शर्म है तो इस स्विमिंग पूल में डूब मरो। शर्म नहीं आती? ये सब एक खेल था और उस आयशा को जितना मासूम आप समझते हैं वो उतनी है नहीं। क्या? लो मैं भी आ गई। हाँ? मोहसिन अंकल आप? आयशा? 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 आपको लॉन में परेशानी की हालत में घूमते हुए देखा तो मैंने और करीम ने फैसला किया कि आपके साथ एक मजाक करें। हाँ, यही तो बात थी। मैं कुछ समझा नहीं। मजाक? ये सब आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम में से मुझे ये कोई बताएगा भी या नहीं? हम आपका मूड ठीक करना चाहते थे। मतलब तुम भी उस वक्त से यहीं पर मौजूद हो? जी बिल्कुल मोहसिन अंकल। शादी इतनी जल्दी में हुई कि हमें एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए करीम ने मुझसे वादा किया कि शादी के बाद वो मुझे इस तरह की पार्टी देंगे। मैं चाहती थी कि इस बहाने मैं इनके सारे दोस्तों से भी मिल लूंगी। आप क्या माफी मांगे कि आपको बताए बगैर इस तरह की मैंने तुमसे कहा था ना करीम कि मोहसिन अंकल के साथ इस तरह का मजाक ना करना, उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम माने ही नहीं। ओ मेरे खुदाया, मैंने तुम्हारे रंग में भंग डाल दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम क्या सोच रहे हो, और जिस तरह से ये दबे पांव घर से निकला मैंने सोचा जरूर कोई गलत काम करने जा रहा है, और इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। कमाल है यार, अब बंदा मजाक भी ना करे। देखा भाई, तुम कर लो ये मजाक, हमारी बनी बनाई इज्जत का जनाजा निकल गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन मोहसिन अंकल हमसे कभी मुतमईन नहीं हो सकते। हमने क्या क्या सोचा था, हम उन्हें सरप्राइज देंगे, वो खुश होंगे, हमें प्यार देंगे। अच्छा बस करो, तुम जो भी कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हो नालायक ही। मोहसिन अंकल आप भी हमारे साथ क्यों नहीं रुकते? देखिए खाने का भी इंतजाम है। मैं जानती हूँ आपको भूख लगी होगी और खाने के बाद एक साथ घर चलेंगे। नहीं बेटी नहीं, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं मजीद तंग नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादा देर पूल में मत नहाना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बीमार हो जाओ। पता नहीं इन्होंने पूल का पानी फिल्टर भी किया होगा या नहीं। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। सुबह मुलाकात होगी। वाह मिस आयशा, तुम तो छुपी रुस्तम निकली यार। मान गए यार। इस तरह की सिचुएशन में तुमने इतना बुरा झूठ बोला, इसकी उम्मीद नहीं करती थी मैं तुमसे। देखो, ठीक कह रही हो। एक मिनट, मुझे सोचने दो। नहीं इसकी जरूरत नहीं है मुझे। भाई अगर ये वक्त पे ना आती तो मोहसिन अंकल हमारा क्या हाल करते? शुक्रिया फुरकान, तुम भी इससे कुछ सीख लो। सही कह रहे हो, जान बचाई है इसने, लेकिन दोनों की नहीं, हम तीनों की बचाई है, अपनी भी। ये भी हमारी जैसी, इसलिए ज्यादा तारीफें मत करो। कभी अकेले में बैठ के सोचना कि तुम कितने नाशुक्र इंसान हो। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पे तंज कर रहे हो। तुमने अपने आप को बचाया और चाहती हो कि हम तुम्हारी तारीफें करें। इसमें मेरा क्या नुकसान था? अच्छा बस अब लड़ो मत। इस वक्त तुम दोनों के एक दूसरे की जरूरत है, तो लड़ने का क्या फायदा? एंजॉय करो। अच्छा तुमने अपनी जान नहीं बचाई, मैं मान लेता हूँ, मगर एक बात बताओ, अगर इस सूरत हाल में हम दोनों नहीं बल्कि मैं अकेला फंसा होता तो तुम हेल्प करती? हाँ मैं बिल्कुल करती। दुरुस्त जवाब दो ना। तुम क्या सुनना चाहते हो? तो ठीक है, तुम पार्टी एंजॉय करो और मैं जाके मोहसिन अंकल को सब बताती हूँ। रुको आयशा, हम दोनों तुम्हें तंग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने खिड़की से देखा कि मोहसिन अंकल तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तो मैंने टैक्सी ली और उनके पीछे चल पड़ी और यहाँ आ गई। तो तुमने कॉल करके बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें याद नहीं कि अरहम भाई का फोन पूल में गिर गया था? वो रोने लगे इसलिए मैंने अपना फोन उन्हें दे दिया था। ठीक है, एक बार फिर शुक्रिया, तुमने अच्छा किया। तो अब जब सब ठीक हो गया है तो चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। अरे नहीं यार, मूड का पहले ही सत्यानाश हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर में निकल। ठीक है, लेकिन मैं रुकूंगा। लेडीज, मैं आ रहा हूं। तुम इधर तो नहीं देख रहे ना? मैं पूल पार्टी से आ रहा हूं, तुम्हें क्यों देखूंगा भला? अगर तुम्हें उस तरह की लड़कियां प्यारी लगती हैं तो अफसोस है तुम पे।
मैंने बहुत सोचा कि आज इस बेड पर कौन सोएगा। फिर मैंने सोचा कि मानना पड़ेगा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया, इसलिए शुक्रिया के लिए ऐसा करते हैं, आज तुम ही बेड पे सो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो जानते हो ना मोहसिन अंकल तुम्हारा क्या हाल करते। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर खुद को समझ ना आए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मशवरा ले सकते हो। अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम्हें सोने के लिए ये सोफा भी नसीब ना होता, किसी पार्क में पड़े होते। हाँ शाबाश शाबाश, सो जाओ अब, अपनी टांगे सीधी करो, शाबाश। कंफर्टेबल हो ना? शायद इसीलिए कहते हैं कि शादी बर्बादी है। बाबा, लगता है अभी तक वो दोनों उठे नहीं हैं। तुम उन दोनों की छोड़ो और अपना नाश्ता शुरू करो। उनका जब दिल चाहेगा वो खा लेंगे। जरूर दोनों देर से सोए होंगे। वो दोनों कल रात बाहर गए थे इसलिए थक गए होंगे। मेरी गर्दन, क्यों शोर कर रहे हो सुबह सुबह? मेरी गर्दन अकड़ गई है। सारा जिस्म टूट रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, शुक्रिया। सब तुम्हारी वजह से। कसम से मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। बाजू और कंधे अकड़े पड़े हैं, गर्दन सुन्न हो गई। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी। मैं तो रोज इस बेड पर ही सोऊंगी। ये क्या था? बहुत ही फीका लतीफा था। मैंने फैसला किया कि आज के बाद तुम यहाँ पर सोओगी। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ऐसा है तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों यहीं सोया करेंगे। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। अगर मोहसिन अंकल को सब बता दूं तो वो तुम्हें निकाल देंगे और ये पूरा कमरा मेरा। कॉलेज में अपोलो करीम कहा करते थे मेरे दोस्त। चलो मैं भी तुम्हारा निकनेम रखती हूँ। कोई अच्छा सा होना चाहिए। बेवकूफ करीम कैसा रहेगा? तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट करता है। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम दोनों एक गेम खेलते हैं, ओके? जो वो गेम जीतेगा वही सोएगा इस बेड पे। क्या कहती हो? मंजूर है मुझे। रॉक पेपर सीजर। सिर्फ आज रात के चलो लिए। स्टार्ट। आज रात ये बिस्तर मेरा है। हम दोबारा करेंगे, अभी 1-0 है। 1-0 क्या? मैं जीत गया हूँ, बस आज रात ये बेड मेरा है। दोबारा खेलने के लिए कल रात तक इंतजार करो। चलो अब उठो, हैप्पी कपल गेम खेलने का वक्त हो चुका है। अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखो। खुशहाल जोड़े हंसते मुस्कुराते हैं। मैं चेंज करने लगा हूँ, इधर मत देखना। तुम देखने लायक हो क्या? वैसे भी शेर को देखना बकरियों का काम नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह गुड मॉर्निंग। आओ आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। जी क्यों नहीं, आओ आयशा जान बैठो, समंदर का नजारा करो। सबके लिए सलामती हो। जीते रहो बेटा, नाश्ता शुरू करो। जी मुझे तो बहुत भूख लगी। बाबा खाए ना। समीर, देखो जरा दोनों मिसलों की तरह कैसे मुस्कुरा रहे हैं। शुक्रिया ये करीम। ऑलिव्स लो आयशा। लगता है एक ही दिन में बीवी के ताबे हो गया है। मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। तुम्हारी बात कहाँ से आ गई? अपने भाई से कुछ सीखो और आज जल्दी मत सोना। हाँ, लेकिन मुझे पहले नाश्ता तो कर लेने दो। मैं बता रही हूँ समीर, इस घर में पहला बच्चा हमारा ही होना चाहिए, समझे? अरे करीम, तुम ये खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे बनाया जी, है। जरूर। आयशा तो खुद खा लेगी ना। अरे तुम अपना नाश्ता करो ना, वो बच्चा नहीं है, खुद खा लेगा। करीम तुम ये हलवा खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत। यकीन करो एक वक्त में 1 किलो खा सकता हूँ मैं। देखा आपने? लो बेटा ये मक्खन ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है।